अनन्या पांडे अपने घर से निकल चुकी हैं। एनसीबी ने उन्हें समन भेजा था, एनसीबी ने उन्हें पेश होने के लिए कहा था। दरअसल ये समन आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच जो व्हाट्सएप चैट्स हुई हैं उसके आधार पर भेजा गया है। अभी इससे ज्यादा एनसीबी ने कोई खुलासा इस समन को लेकर नहीं किया है, लेकिन यही जानकारी मिल रही है कि अनन्या पांडे अब अपने घर से निकल गई हैं, एनसीबी के सामने वो पेश होंगी, उनसे कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे। समीर वानखेड़े खुद अनन्या पांडे से सवाल जवाब करेंगे, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। अनन्या पांडे के पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी एनसीबी ने लिए हैं जांच के लिए। आगे उनके रेसिडेंस पर, उनके घर पर रेड की गई थी, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एनसीबी ने लिए हैं और अब पूछताछ की जाएगी अनन्या पांडे से। दरअसल व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह समन भेजा गया है। उस व्हाट्सएप चैट में क्या है, क्या बातचीत हुई है, इस पर कोई खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन एनसीबी अनन्या पांडे की भूमिका को कैसे देख रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इन्वॉल्वमेंट अनन्या पांडे का है, उस व्हाट्सएप चैट में ऐसी क्या बातें हुई थी जिसके आधार पर यह समन भेजा गया है, इन जानकारियों का इंतजार रहेगा। फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि एनसीबी के सामने पेश होने के लिए अपने घर से अनन्या पांडे निकल चुकी हैं। चंकी पांडे की बेटी हैं अनन्या। बॉलीवुड में एक फिल्म वो कर चुकी है, उभरता सितारा आप उनको कह सकते हैं बॉलीवुड का। रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट्स में दरअसल कई नाम सामने आए हैं और उनमें से एक नाम अनन्या पांडे का है, जिन्हें एनसीबी ने तुरंत समन भेजा, पेश होने के लिए कहा गया। उनके यहां रेड भी डाली और उस रेड में लैपटॉप, मोबाइल के अलावा कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी एनसीबी की टीम ने फिलहाल अपनी कस्टडी में ले लिया है। जांच इसी के आधार पर आगे होगी। डिजिटल एविडेंस आप कह सकते हैं तलाशने की कोशिश शायद एनसीबी कर रही है, लेकिन किस एंगल से जांच होने वाली है, क्या रोल, क्या भूमिका अनन्या पांडे की है, बातचीत में ऐसा क्या सामने आया, इन जानकारियों के लिए भी इंतजार करना होगा। साथ ही इंटेरोगेशन के दौरान क्या सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि कॉर्डेलिया क्रूज पर जो छापेमारी हुई थी, जो ड्रग्स बरामद हुए थे, जिसके बाद आर्यन की गिरफ्तारी हुई थी, क्या सीधे तौर पर उससे जुड़ा हुआ मामला है या ये व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर ही समन भेजे गए। अनुज के पास ज्यादा जानकारी है, उनका रुख करते हैं। अनुज, अपने घर से अनन्या पांडे निकल चुकी हैं एनसीबी के सामने पेश होने के लिए, क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग को लेकर के कुछ जानकारी सामने आ रही है? ये कहा जा रहा था कि समीर वानखेड़े खुद पूछताछ करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से शुरू से ही एक बात सामने आ रही थी कि व्हाट्सएप चैट के जरिए एनसीबी को तमाम ऐसी कड़ियां इस पूरे मामले की मिली थी, जिसको लेकर एनसीबी लगातार कह रही थी कि उसे इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करना है और इसी वजह से एनसीबी ने जो जमानत याचिका, आर्यन की जमानत याचिका, उसका विरोध किया था। तो निश्चित तौर पर एनसीबी के जो सूत्र हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कई चीजों का वेरिफिकेशन करना है। व्हाट्सएप चैट के जरिए जो तमाम बातें हुई थी, खासतौर पर नशीले पदार्थ को लेकर कुछ बातें। अनुज मयूरेश भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ और उनके पास ताजा जानकारी है इस वक्त। मयूरेश, अनन्या पांडे एनसीबी के सामने पेश हो रही है, उनको समन भेजा गया था? जी बिल्कुल, 2 बजे का समन भेजा गया था, लेकिन अभी हम उनके घर से बाहर ही निकले क्योंकि थोड़ी देर पहले हमारे सामने चंकी पांडे की जो गाड़ी है वो निकली है। गाड़ी को पूरी तरीके से कर्टन लगाए गए थे, लेकिन हम जो देख पाए वो पीछे कोई और भी बैठा था। तो हम प्रयास यही कर रहे हैं कि और जानकारी ले कि क्या अनन्या पांडे ही वो गाड़ी में थी और क्या वो चंकी पांडे के साथ है। लेकिन इतना तो तय है कि चंकी पांडे की गाड़ी जो है वो बांद्रा से निकली है और टाउन की तरफ, यानी जहां पे एनसीबी का ऑफिस है उस तरफ रुक जा रहा है। क्या वो गाड़ी एनसीबी ऑफिस जाती है? नहीं, थोड़ी देर में तरफ जाएगा। मयूरेश, क्या सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि भूमिका को किया है तो क्यों किया है, ऐसे सारे सवाल उनसे पूछे जाएंगे। उन्हें कंजम्पशन के बारे में भी पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा कि इससे पहले या कोई ऐसी पार्टी उन्होंने अटेंड की है जहां पे ये सब हुआ है, क्या इससे पहले कभी आर्यन खान से उनसे मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के वक्त या कोई पार्टी में उनसे जब मिले हैं तब कभी उन्होंने ऐसा कंजम्पशन किया या नहीं किया। तो ये सारे सवाल जो है वो पूछे जाएंगे अनन्या पांडे से। जी, अनुज के पास चलते हैं। अनुज, दरअसल व्हाट्सएप चैट्स की जहां तक बात है तो एनसीबी की दलील को लोअर कोर्ट ने, निचली अदालत ने स्वीकार किया था कि व्हाट्सएप चैट्स के जरिए एस्टैब्लिश हो रहा है, ये पता चल रहा है कि आर्यन खान जो हैं वो कुछ पेडलर्स के साथ संपर्क में थे। एक चेन की बात, एक लिंक की बात उसमें कही गई थी। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या पूछताछ क्रूज पर हुई, रेड से जुड़ी हुई है, या फिर व्हाट्सएप में कुछ ऐसी बातें निकल करके आई जिससे कि अनन्या पांडे की भी कोई भूमिका सामने आई। अभी ये पता करना बहुत जरूरी है।
जी बिल्कुल। और जिस तरीके से अगर सोर्सेज की माने तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि कुछ बातचीत हुई थी जिसमें नशीले पदार्थ को लेकर ये तमाम बातचीत हुई थी, जिसका वेरिफिकेशन करना है। एनसीबी के जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि अभी वेरीफाई किया जा रहा है जो तमाम चीजों को लेकर बातचीत की गई है। हालांकि एनसीबी का ये भी कहना है कि अभी सस्पेक्ट के तौर पर ये पूछताछ नहीं है, बल्कि किसी तमाम चीजों का वेरीफाई करना है। इसी वजह से जो मोबाइल फोन सीज किया गया उसके पीछे रीजन यही है कि ये पता करना है कि आखिरकार जो बातचीत की गई थी उसके पीछे की वजह क्या थी। क्या वाकई में जो नशीले पदार्थ का था उसका सेवन या खरीद के लिए ये तमाम बातचीत की गई थी। इन चीजों को वेरीफाई करना है और इसी वजह से एनसीबी की टीम जो है वो पहले घर पे पहुंची। तमाम गैजेट, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, उनको लिया गया, जिसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप की बात कही जा रही है। साथ ही साथ अब पूछताछ की जाएगी, पूछताछ में तमाम चीजों को वेरीफाई किया जाएगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट को लेकर लगातार एनसीबी कोर्ट में भी ये कहते आ रही है कि इस पूरे मामले में एक नेक्सस नजर आ रहा है, ऐसे में स्टैब्लिश करना होगा एनसीबी को इस नेक्सस के बारे में। और यही वजह है कि एनसीबी इस पूरे मामले में किसी तरीके की कोताही नहीं बरतना चाहती और तमाम जो कड़ियां हैं इस मामले की उन्हें जोड़ने की कवायद कर रही है। एनसीबी ने बाकायदा व्हाट्सएप चैट की जो फाइल थी उसे कोर्ट में सबमिट किया था। उसी व्हाट्सएप चैट में ये बात अनन्या से बातचीत की बात सामने आई थी और इसी को लेकर फिलहाल जो है एनसीबी पूरा पूछताछ करेगी। तमाम जो एनसीबी के अधिकारी हैं जिसमें समीर वानखेड़े जो हैं वो तमाम लोग पूछताछ करेंगे और जानने की कवायद करेंगे कि आखिरकार ये जो बातचीत हुई थी इसके पीछे की वजह क्या थी। लेकिन जो हमारी बात हुई थी एनसीबी के अधिकारियों का, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि अभी सस्पेक्ट के रूप में ये किसी तरीके की पूछताछ नहीं है। अभी फिलहाल जो पूछताछ की जा रही है कई चीजों को वेरीफाई करना है, इस वजह से ये पूछताछ की जाएगी। जी अनुज और मयूरेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।